नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी नेक्स्ट 3 मंथ की आपकी रिलेशनशिप की स्थिति को हम चेक करेंगे। हम देखेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ मतलब अप्रैल मई जून ये 3 महीने में आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है और आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपकी ओवरऑल एनर्जी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि अगले 3 महीने की आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि अगले 3 महीने आपके रिश्ते की लव रिलेशनशिप में अगर हो आप या फिर शादीशुदा हो, जो भी आपके रिश्ते की सिचुएशन है, लेकिन आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे जाने वाला है देख लेते हैं। अप्रैल मई जून ये 3 महीने के लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। पहले आपकी 3 महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये 3 महीने आपके लिए कुछ इंतज़ार का महीना रहेगा लव रिलेशन में। या तो आप कोई नए रिश्ते में जाने के बारे में सोच सकते हो, या फिर आप कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच सकते हो, या फिर रिश्ते को लेके आपको किसी की आने का इंतज़ार, या फिर किसी चीज़ का डिसीजन लेने का इंतज़ार, या फिर अपने किसी जॉब शिफ्टिंग हो सकता है। मतलब लव रिलेशन में भी आपको कभी कभी काम के चिंता भी सता सकते हैं, कभी आपको डिसीजन लेने का इंतज़ार हो सकता है। खास करके ये लव रीडिंग है, मैं जॉब के बारे में नहीं कहूँगी। तो आपके जो स्थिति है वो लव का जो स्थिति है, ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करवाएगा। हर महीने ऐसा हो सकता है कि आपको रिश्ते को लेकर डिसीजन लेना होगा या फिर थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ दिनों तक, फिर बाद में जाके वो स्थिति सही हो जाएगा। देख लेते हैं अप्रैल के महीने की आपकी स्थिति। ओवरऑल पूरे अप्रैल महीने में आपकी लव रिलेशन की स्थिति कैसे रहने वाला है, पहले ये देख लेते हैं अप्रैल महीने की। 7 ऑफ पेंटिकल्स वही आया है। जैसा कि मैंने कहा आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है ना, अप्रैल महीने स्टार्टिंग के जो महीने दिखा रहे हैं, अप्रैल महीने की आपकी लव रिलेशनशिप की जो स्थिति है वो वेटिंग एनर्जी में ही आया है। ऐसा लगता है कि रिश्ते में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको ये नेगेटिव लग रहा है कि ऐसा होगा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। देखो, अगर मैं झूठ कहूँगी, कार्ड चेंज कर दूंगी, तो ये तो आपके साथ धोखा हुआ और ये मैं नहीं कर पाती हूँ, जिसकी वजह से जो भी आता है मैं वही बताती हूँ। कुछ लोगों को इसमें तकलीफ होता है, लेकिन सच्चाई है, आप इससे तैयार रहोगे कि ठीक है, मुझे तो ऐसा तो पहले से ही पता था। तो कुछ वेटिंग एनर्जी आ रहा है। हो सकता है रिश्ते में कुछ डिसीजन लेने का इंतज़ार, या फिर जिनके साथ आपका रिश्ता है उनके साथ कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद उनके तरफ से कोई एक्शन ना लेने की वजह से भी आप खुद को इंतज़ार करता हुआ पा सकते हो कि मैंने तो मेरे तरफ से पूरा किया, लेकिन ये कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। देख लेते हैं मई महीने की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है लव रिलेशनशिप की। मई महीने की आपकी एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मई महीने की आपकी एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली मई महीने में स्थिति जो है दिखाई दे रहा है कि चेंज होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि किसी किसी के लाइफ में नए रिश्ते बन सकते हैं, कोई नया बंदा या बंदी आपके तरफ एक स्टेबल ऑफर लेके आ सकता है।
आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, मैच्योरिटी होगी उनमें पूरी तरीके से। हो सकता है कि ऑफ़र थोड़ा सा धीरे आए, स्लो आए, लेकिन आएगा, ये दिखाई दे रहा है। और जो भी लव ऑफ़र आएगा वो स्टेबल ऑफ़र के साथ आएगा, चाहे आपके पुराने लव हो, चाहे नए रिश्ते हो। ये जो आपकी जो इंतज़ार की जो पीरियड है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्शन लेना उनके तरफ से स्लो हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। और अगर कोई नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है कि मेरे लाइफ में नए रिश्ते आ जाए, तो नए रिश्ते भी आ सकते हैं स्टेबल ऑफ़र के साथ। हो सकता है थोड़ा सा इमैच्योरिटी हो उस बंदे में या बंदी में, लेकिन दुनियादारी की समझ बहुत अच्छी होगी उनमें। देख लेते हैं जून महीने की स्थिति कैसे रहने वाला है। अप्रैल, मई एंड जून महीने की स्थिति। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मई का जो महीना है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। ऐसा लगता है कि लव रिलेशनशिप में जिनके साथ आपका रिश्ता है, जो इंतज़ार करते हैं ना, इंतज़ार का फल जो है वो मीठा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप मई महीने आते आते रिश्ते को लेके आप सीरियस कुछ सोचना शुरू कर दो। जिन लोगों के लाइफ में नए बंदे या बंदी आ रहे हैं स्टेबल ऑफर के साथ, उनके साथ आप शादी कर सकते हो। अगर आपके किसी के साथ शादी का रिश्ता है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अगर कोई परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगा। यूनिवर्स के भरोसे, भगवान के भरोसे, गॉड के भरोसे, घर के बड़े जो लोग हैं उनके ब्लेसिंग से आपका जो रिश्ता है वो धीरे धीरे बनते जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, सही होना शुरू हो जाएगा। जो भी आपका जिन लोगों का एडिक्शन, अट्रैक्शन ये सब कुछ था, नशे का, सेक्स का, वर्क का, गैमलिंग का, वो धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इस नशे की वजह से भी परिवार खराब हो रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो वो चीज़ें ख़त्म होगी और आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। आपका रिश्ता, जो भी रिश्ता है जो शादी लायक है, मतलब जिसमें शादी करने की सोच रहे थे, तो वो शादी तक जाएगा। जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्ते स्टेबल बनेंगे। जो लव रिलेशनशिप में थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जैसे कि वेटिंग की आपकी एनर्जी आई थी, ओवरऑल एनर्जी, तो वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जो भी परेशानी था वो ख़त्म होता जाएगा। अब हम देखेंगे कि आपके लिए लव गाइडेंस क्या है, कि पूरे 3 महीने के लिए लव गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है, कि लव रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं इसे लव गाइडेंस की तरह आपको गाइड करूंगी। देख लेते हैं ये 3 महीने जो आपके रिश्ते हैं, इसमें आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका रिश्ता जो है वो खराब ना हो, वो अच्छी स्थिति में जाए, आपके रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी आए। आपसे ये कहा जा रहा है, बी अवेयर ऑफ what you are projecting for the qualities you admire in one another are equalities you both process equality, so the equalities you don't like are also your own reflection। ये आपसे कहा जा रहा है कि आपको कभी भी एक दूसरे में समानता करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता है ना कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, आपको ये बदलना पड़ेगा, आपको वो बदलना पड़ेगा। हो सकता है इसी वजह से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि हमेशा आप उनको उनका निक्स निकालते जा रहे हो और इस वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है। तो आपको किसी की नुक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। प्यार करते हो तो उस तरीके से उनके साथ बिहेव करो। ऐसा ना हो कि आप में ही वो कमी है और आप उस कमी को दूसरे पर्सन में, जो आपके साथ रिश्ते में है, उनमें वो बदलने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि आप खुद में तो पूरी नहीं हो, तो आप चाहते हो कि ये कम से कम पूरा हो जाए और इससे रिश्ता खराब हो रहा है। तो आपको पूरे जो 3 महीने की मैंने
रिलेशनशिप की बात कही है, तो उसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है कि किसी की कमी नहीं गिनवानी है। जो जैसे हैं उस तरीके से उनको एक्सेप्ट कीजिए। लव एंड रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़िए। प्यार में हमेशा लव होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, और कभी भी किसी की नुक्स निकालते हुए आप प्यार नहीं कर सकते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।